द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यदिनल खलीली बरदम व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहयम व कलामा। वकशफ़ अद्दुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअल अन्नार लिलकाफिरीन वल्मुशरिकीन वल्वहाबिय्यीन वन्नजदिय्यीन वर्राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सय्यदुना गौसुल जीलानी अल बगदादी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ अर्राफ़िदा क़ौमुन क़बीहुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ क़ुत्ब आलम अहमद रज़ा खां मी ज़नम। और जिस उन्वान को मुझे आप हजरात के सामने पेश करना है उसकी तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद्दरजत मुजद्दीद दीन व मिल्लत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु के इन अशार के साथ पैगाम मोहब्बत भी है, पैगाम अकीदत भी है और पैगाम अकीदा भी है। और निस्बत क़ादरियत को इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है। इसी निस्बत को लेकर आज आपसे दो बदौ होना है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि हक़ाइक़ की रोशनी में, बराहीन की रोशनी में कि इस निस्बत मोहब्बत को दौर हाजिर में, इस सदी में इमाम अहले सुन्नत से बेहतर न किसी ने समझाया और न कोई समझा पाएगा।
ये आला हजरत का हिस्सा था जो बड़े पीर की बारगाह से उनको हासिल हुआ। हिंदुस्तान ये फ़कीरों की सरजमीन है, वलियों की सरजमीन है। मस्जिद के सहन में भी दो बुजुर्ग यहाँ पर आराम फरमा है। ये इनकी रूहानी छाप है, जा बजा ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ये अहले मोहब्बत की सरजमीन है। बेशुमार हैं अहले मोहब्बत, कोई शुमार नहीं। हमें सब अल्लाह वालों से मोहब्बत है। हमारे यहाँ नफ़रतें, बुग़्ज़ और अदावत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर नग़्मे क़ादरियत जो आला हज़रत ने इस पूरी सदी में, बल्कि मेरा नाक़िस ख्याल ये है, मैं इसे मानता हूँ, पढ़ा भी हूँ, और मैं तो इसको बिल्कुल कायल हूँ, मुझे कोई टस से मस नहीं कर सकता। तहकीक है मेरी और मुशाहिदा भी है कि हिंदुस्तान में इस पूरी सदी में आला हजरत जैसा कोई कादरी पैदा नहीं हुआ है, कोई कादरी पैदा नहीं हुआ है। बड़े पीर ने वो नवाजा है आप। ये निस्बत गुलामी और किस अंदाज में आला हजरत अपने आप को बारगाहे गौसुल वरा में अपने वक्त का मुजद्दिद, तो हम और आप कहाँ हैं फिर? कहते हैं तुझसे सर, तुझसे दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको। कैसी कादरियत है, इसको फनायत कहते हैं, इसको फनाफिल गौस होना। जो इस अंदाज में अदब देखें बारगाह गौसियत का, बड़े पीर का मकाम आला हजरत की गौसे पाक को और कादरियत को कोई आला हजरत की नज़र में कोई समझे तो उसे कुछ समझ में आए। क्या कहते हैं? तुझसे दर और दर से सर। अब बड़े पीर की बारगाह में बराह रास्त नहीं, तुझसे दर और दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। निस्बतें ऐसी होनी चाहिए, आस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। आस्थाएं कमजोर हो गई हैं। और फिर आगे कहते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। निस्बत कादरियत गौसे आजम के दर की गुलामी की निस्बत, इसका फैज क्या है? मुजद्दिद कहते हैं। अब हम कहां फिर हैं? हम उनके पीछे हैं, आला हजरत के झंडे तले हैं। तो आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा जो अपने गले में डाल लेगा, कादरी अगर बन जाएगा। बड़े पीर से पूछा गया था ना कि आपके मुरीद कौन है? क्या वो जो सिर्फ आपके हाथों पर बैत हो जाए? फरमाते नहीं, कयामत तक जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, वो मेरा मुरीद है। तो तुझसे दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और आला हजरत तो दुआ दे गए ना, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। ये आला हजरत का नगमे कादरियत। और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले ये 11 रोज़ा महफिलें, उसका बुनियादी पैगाम ये, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। अब कादरी कैसा होना चाहिए इस पुरफितन दौर में, आज इस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आप इस इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले, चैनल तले, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सुनने वाले जो यहाँ पर हाजिर हैं वो खुशनसीब हैं, और मैं भी उन खुशनसीबों में से हूँ
कि जितना नाज करे इस खुशनसीबी पर कम है। आप जानते हैं बड़े पीर फरमाते हैं कि अगर तुम इशा के वक्त मेरा जिक्र कर रहे हो, अगर तुम इशा के वक्त मेरा जिक्र कर रहे हो तो समझ लो मगरिब के वक्त अब्दुल कादिर की बारगाह में तुम्हारा जिक्र हो चुका है। तुम्हारी पेशी मगरिब के वक्त मेरी बारगाह में हो चुकी है। और फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर न चाहे तो मेरा नाम अपनी जबान पर नहीं ला सकते तुम। आला हजरत ऐसे नहीं कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक की सौगातें सरकार के कदमों पर निछावर करें। फिर एक मरतबा गुफ्तगू का आगाज किए जाते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को सजाने, इस महफिल को जिन लोगों ने सजाया है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, शाख मुंबई टीम, नदीम भाई, आतिफ भाई और कई रुफ़का उनके रुफ़काए कार है, मस्जिद के मुंतज़मीन भी हैं यहाँ जो ताउन पेश करते हैं। अल्लाह बड़े पीर का सदका सबक को अता फरमाए। और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा तो बाबा ये आला हज़रत की जमात है, ये सरकार मुफ्ती आज़म का खूने जिगर है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म का खूने जिगर है, जिसकी ज़ाहिरी सरपरस्ती हुज़ूर कायदे मिल्लत फरमा रहे हैं, मरकज़ कर रहा है, और बातनी तरबियत सरकार सैयदी आला हज़रत मुफ्ती आज़म फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला तीनों मशाइख की बरकतों से तमाम आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। कादरी किस तरह से बनना चाहिए और कैसा होना चाहिए, आज के इस दौर में इस तनाजुर में गुफ्तगू होगी। जैसे हम और आप यहां पर बड़े पीर की महफिल सजाए हुए 5वीं सदी हिजरी में चलते हैं, 5वीं सदी हिजरी में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी साहब ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर एक किताब लिखी है। यह कोई मामूली नाम नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इल्म हदीस की दुनिया में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, सबसे बड़ी जो है सनद और इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी। मिस्र की सरजमीन पर आप आराम फरमाए। तो वो तहरीर फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिताब देते थे तो अक्सर व बेशतर आपकी खुतबों में, आपकी तकरीरों में वाज और नसीहत की जो महाफिल होती थी, महफिलें होती थी, तो 70,000 तक का मजमुआ जो है कोट किया गया है। और ये बड़ी पीर की करामत, बड़ी करामत के सामने बैठा हुआ, माइक तो उस जमाने में थे नहीं बाबा, सामने बैठा हुआ जो शख्स आवाज सुनता था, आखिरी जो शख्स सफ में बैठा है, बिल्कुल उस आवाज को आखिर में बैठा हुआ शख्स सुना करता था। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी अहलियाने हिंद में करामतों के हवाले से ज्यादा मशहूर है, मारूफ है अवामुन्नास में। लेकिन आपकी जिंदगी के बाद वो पहलू हैं जो वाकई सुनने और सुनाने के, पढ़ने और पढ़ाने के लायक है। ये अहलुल्लाह की महफिलें, ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। रूह को ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिलों का ये हाल था कि जब आप खिताब फरमाते थे, खिताब हो रहा है, बड़े पीर खिताब फरमा रहे हैं, उस महफिल की खास बात बड़े पीर के महफिल की कि आपकी महफिल में बैठने वाले सिर्फ आम मुसलमान या गुमराह लोग नहीं होते थे बाबा, आते थे गुमराहियत लेकर और जाते थे हिदायत लेकर।
बल्कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद मुअल्ला में आप तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के रसूल के अपने जद्द करीम के हुक्म के मुताबिक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 25 साल आपका दौर जो है सहराओं में गुजरा है। आपने मुझ जबरदस्त मुजाहिदा फरमाया है। हुजूर के हुक्म के मुताबिक जब आप तशरीफ लाए, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अब वाज़ व नसीहत करो, वक्त आ चुका है। बारहा आपने सुना, परसों भी मुफ्ती साहब बता रहे थे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महाफिल में तशरीफ लाने वाले जैसे जैसे वाज़ व नसीहत पूरे बगदाद में गलगला शुरू हो गया। उस वक्त इल्म फजल की जो 3-4 सरजमीनें पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में, उनमें से एक बगदाद शरीफ है। सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए बगदाद मुअल्ला में, बड़े बड़े उलमा, अइम्मा, अइम्मा हदीस, अइम्मा तफसीर, अइम्मा फिक़ा, मुख्तलिफ उलूम और फनून के मुख्तलिफ बड़े बड़े दिग्गज उलमा, जलीलुल कद्र उलमा, जो जिनमें से हर कोई अपने फन में उस दौर में अथॉरिटी माना जाता था, ऐसे बड़े बड़े, और सरकार बड़े पीर से उम्र में भी बड़े थे। उनके कानों तक बड़े पीर की महफिलों की गूंजें जब गूंजी, अब रफ्ता रफ्ता सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में उलमा का, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा कॉपी और कलम लेकर हाजिर हो गए। तारीख में एक नाम मुहद्दिस इब्ने जौजी का आता है, मुहद्दिस इब्ने जौजी का आता है। ये भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। आज भी पूरी दुनिया में, दुनिया अरब में बिलखुसूस इनके कलम की तूती बोलती है। ये वहाबी देवबंदी गौसे आजम के नाम से हमको ताना देते, हम सुन्नियों को बाबा, कि इन्होंने मौज़ल्ला बहुत गुलू कर दिया है, और एक तरफ राफजी और शिये भी हैं, एक तरफ राफजी और शिये भी हैं। अभी उनकी तो पोल खोलूंगा अभी मैं वहां, आप समझ रहे हैं। वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से मुस्तफीद होने वाले मदरसे निज़ामिया में मुख्तसर बताऊं, जब आप पढ़ाते थे 90 साल तक आपने दर्स तदरीस की खिदमत अंजाम दिए हैं, और हर साल 3000 उलमा, फजला, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उलूम और फनून के माहिरीन आपकी दरसगाह से जो है फारिग होते थे। हर साल 3000 आलिम। तो इब्ने जौजी बैठे हुए हैं, आपका खिताब शुरू हुआ। खिताब जब शुरू हुआ तो इब्ने जौजी की तरफ आपने मुखातब करके कुरान मजीद की जो है एक आयत पढ़ी, और जिसे मौजूए सुखन बनाया, उसकी एक तफसीर पहले आपने बयान फरमाई और पूछा, इब्ने जौजी क्या इस तफसीर को तुम जानते हो? का जी हुजूर मैं जानता हूं, इस तफसीर को मैंने पढ़ा है, मेरी नजरों में है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी तफसीर बयान की। का इब्ने जौजी ये तफसीर कुरान की तुम्हें मालूम है? का जी मुझे मालूम है। तीसरी तफसीर बयान की, का मालूम है? का जी हुजूर मालूम है। अल्लाह अकबर, जो अपने वक्त का इमाम आजम है, अपने वक्त का गजाली है, और उनकी बारगाह में जो फैजियाब होने के लिए आया है वो अपने जमाने का मुहक्किक है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, और अपने जमाने की इल्म हदीस की अथॉरिटी मानी जाती है। कोई आम आदमी नहीं है, अवाम भी है, अवाम तो देख रही है, उलमा भी देख रहे हैं। आज खुसूसी करम था इब्ने जौजी पर, कादरी थे वो बाबा। का तीसरी तफसीर का मालूम है, चौथी तफसीर का मालूम है, पांचवी तफसीर बड़े पीर पूछते रहे, छठी तफसीर, सातवीं तफसीर, आठवीं तफसीर, 12 तफसीर जब आपने बयान किया, का इब्ने जौजी मालूम है, का हुजूर ये भी तफसीर मालूम है, कुरान की ये तफसीर भी मुझे मालूम है। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश नहीं रहते।
इराक के नामी गिरामी मुफस्सिरीन उलमा मुहक्किकीन महफिल में बड़ा जमान है। आज इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु 12वीं तफसीर के बाद के 13वीं तफसीर बयान करते इब्ने जौजी मालूम है, कहते हुजूर ये तफसीर मालूम नहीं है। 14वीं तफसीर बयान करते हैं, कहा इब्ने जौजी ये मालूम है, कहा मालूम नहीं है। 15वीं तफसीर, 16वीं तफसीर, 17वीं तफसीर, 25वीं तफसीर, 26वीं तफसीर, 28वीं तफसीर, 29वीं तफसीर, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस आयत करीमा की मुकम्मल 40 तफसीरें बयान करते हैं और 12 पर इब्ने जौजी जवाब देते रहे कि हुजूर 12 का तो इल्म है, लेकिन उसके बाद 29 तफसीरें कुरान की सरकार गौसे आजम ने वो बयान फरमाई है। इब्ने जैसा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अपने जमाने का मुहक्किक कहता है कि हुजूर ये तफसीरें मुझे नहीं मालूम है। इब्ने जौजी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म तफसीर को देखकर अश अश कर रहे थे कि कैसा ठाटे मारता समंदर है गौस के सीने में। उसके बाद बस नहीं किया बाबा, बड़े पीर फरमाते हैं इब्ने जौजी ये काल की तफसीरें हैं, अब हाल के तफसीरों की तरफ चलते हैं। सरकार गौसे आजम ने अब कुरान मजीद की सूफियाना तफसीरें बयान करना शुरू कर दी। उसे एक आयत करीमा की इब्ने जौजी का बयान है, मुझ पर वज्द तारी हो गया, हाल तारी हो गया, खड़े हो गए, अपना गुरेबान चाक लिया और आपके कदमों में गिर गए। ये है सरकार गौसे आजम की जिंदगी का एक ताबनाक और अहम पहलू। इस रिवायत को जो मैंने बयान किया उसकी खास वजह है कोई। एक और मुख्तसर सुन ले, इमामुन नहव, ये अरबी का जो ग्रामर होता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह की बा को जेर क्यों है, मीम को कसरा क्यों है, कलमे जलालत अल्लाह को कसरा क्यों है, अर्रहमानिर्रहीम नून को कसरा क्यों है, अल्हम्दु की दाल को जम्मा क्यों है, अलिफ लाम क्यों आया है, तनवीन क्यों नहीं है। ये ग्रामर जो अरबी का जो है ग्रामर है। अल्लाह अकबर। तो उस जमाने में भी अरब शरीफ की जो तूती बड़े बड़े इमाम इल्म नहव और इल्म सर्फ को, ये इस ग्रामर को नहव सर्फ का जो इल्म कहा जाता है, जो कुरान के ग्रामर की बारीकियों को जो है अजीजान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक बहुत बड़े इल्म नहव के इमाम, जो इल्म नहव में पूरी दुनिया में उनकी तोती बोलती थी, उनको पता चला बड़े पीर के बारे में कि इनकलाब आ गया है बगदाद में, कोई नौजवान आया है जिसकी तकरीरों ने पहले जाने तैयार नहीं थे बाबा, कसरे शान समझते हैं कुछ लोग बड़े होते हैं, कहा नौजवान ही किधर जाए। बुजुर्गी ब इल्मस्त वो बतकवास्त न ब उम्र, बुजुर्गी इल्म और तकवे से है, उम्र से नहीं है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब तारीफ और आपकी कहते हैं आजमाने के लिए महफिल में पहुंच गए कि मैं भी देखूंगा कि सरकार बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, बड़े चर्चे, और उनकी सरकार गौसे आजम के खिताबात का चर्चा पूरे बगदाद मोहल्ला में, पूरे इलाके में के फसाहत और बलागत तो ऐसी अल्लाह अल्लाह इल्म नहव पर जैसे इतना जबरदस्त, यानी और जब वो तकरीर करते हैं तो 50 अशार बड़े बड़े शायरों के, गुज़िश्ता शायरों के उस जमाने में। अभी बाबा हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक वाकया बयान किया कि आला हजरत का एक शेर पढ़ देते हैं, जान मिलती है ना, स्पिरिट पैदा होती है, ये तरीका है खुतबा का। आला एक शेर हो गया, एक तकरीर, एक वाकया हो गया कि एक शेर मुनासिबत से पढ़ देते हैं। आला हजरत के अशार भी तो ऐसी है ना बाबा, कुछ तो लिखा नहीं करूं, आला हजरत ने जो है, तो ये उस जमाने में ये था कि खिताबात सरकार गौसे आजम जब खिताब करते थे तो बड़े बड़े शायरों के अशार को, अरबी अशार को अपने तकरीर में कोट करते थे, 70-70, 50-50 अशार। अल्लाह अकबर। अरबी जबान में फिल बदी जो ये पता देती थी कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाज लोगों ने सिर्फ सूफी समझा है, बाज लोगों ने सिर्फ यही समझा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करामत के मालिक है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन सरकार गौसे
आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें मुतवातिर है, करवट नहीं बदलते थे कि करामत जाहिर हो जाती थी। लेकिन आपकी जिंदगी के ये पहलू अल्लाह अल्लाह जिसे आप अब समाअत फरमाएंगे कि अपने वक्त का अजीम नहवी जिसे तारीख में याहया इब्ने नजीब नहवी इमामुन नहव की हैसियत से कि पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में नहव का इमाम इल्मे सर्फ का इमाम कोई मौजूद नहीं था। सरकार गौसे आजम के खिताब को सुनने के लिए कि नौजवान की बड़ी तारीफ सुनी है, जरा चलते हैं देखने के लिए। धागा लिया और पहुंच गया महफिल में, धागा लिया जाके बैठ गया। हुजूर गौसे पाक खुतबा दे रहे थे, थोड़ा सा पीछे जो है ओके बैठ गया। और बड़े पीर, अब ये 70,000 का मजमुआ है, तकरीबन कितना है 70,000 का मजमुआ है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिताब शुरू होता है। खिताब शुरू होने के बाद अल्लाह अल्लाह फसाहत और बलागत, आला हजरत ने सच फरमाया, तेरे आगे यूं है दबे लचे है अरब के फुसहा बड़े बड़े, नहीं कोई जाने कोई मुंह में नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन अपने बेटे अब्दुल कादिर के मुंह में डूब के डालकर आपको फसाहत और बलागत का अपने दौर का ताजदार बना दिया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इब्ने नजीब जब आपकी बारगाह में पहुंचा और पीछे बड़े पीर जब खिताब करने का देखूं जरा कितने अशार, ये बहुत खुश तबीयत के होते हैं। साहिब इल्म जल्दी किसी के सामने सिलेंडर नहीं होता है बाबा, वो जब तक अपने हिसाब से परख नहीं लेगा वो मुतमईन नहीं होता है। तो ये पीछे बैठ के हुजूर गौसे पाक की तकरीर जो है, खिताब जो है सुन रहा था। अब देखें 70,000 का मजमुआ है। बड़े पीर जब खिताब शुरू करते हैं, एक शेर पढ़ते उधर वो अपना तागा लेके बैठा था, इसे छुपाकर एक गांठ बांध देता है। उसकी नीयत और इरादा था कि ये तागा घर जाके मैं गिनूंगा कि कितनी गांठें हुई हैं, कितनी गांठें मैंने बांध ली है, और इससे मैं मेयार कायम करूंगा, समझूंगा कि हाँ अब्दुल कादिर जैलानी साहिबे फसाहत और बलागत है, इल्म नहव का दर्द रखता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, कौम की इस्लाह फरमा रहे हैं। वाज़ो नसीहत का आलम यह होता कि अगर कोई यहूदी आकर बैठ जाता ताइब हो जाता, कोई ईसाई आता ताइब हो जाता। लाखों मुसलमानों ने फिस्को फजूर से आपकी बारगाह में तौबा की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम मुसलसल तकरीर कर रहे हैं, आपने कई मुसलसल अशार पढ़े, और जब अशार खिताब से जब फारिग हुए हैं, खिताब से जब बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था, फरागत का वक्त है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी निगाह को इब्ने नजीब नहवी की तरफ उठाते हैं। वो वहां पर गांठों पर गांठें बांध रहा है। तकरीबन 70 गांठें हो चुकी है, तकरीबन 70 गांठें हो चुकी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी नीयत से कि घर जाऊंगा शुमार करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सरकार गौसे आजम का खिताब खत्म होने वाला है। आप मेंबर की तरफ से अब इब्ने नजीब नहवी को देखते हैं और उसका नाम लेकर इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने नजीब अब्दुल कादिर गांठों को खोल रहा है, गिरोहों को खोल रहा है, और तू गांठें बांधने में बैठा है। मैं यहां गांठें खोल रहा हूं, उम्मत के मसाइल हल कर रहा हूं, और तू बैठ के पीछे गांठें बांध रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने नजीब समझ जाता है कि ये नौजवान मामूली नौजवान नहीं है, ये गैर मामूली है, ये साहिबे कश्फ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो भी जो है कादरी थे बाबा, कोई ईरानी कादरी नहीं था। एक किस्म और निकाल दी मैंने बाबा, अभी समझाता हूं आपको, ईरानी कादरी भी समझाता हूं, और एक बरेलवी कादरी बाबा, एक बरेलवी कादरी और एक ईरानी कादरी। अब इस्तिलाहें जो है जैसे जैसे फितने उठ रहे हैं, इस्तिलाहें वजूद में आ रही है। अभी माजी करीब ने किसी ने कहा कि सरकार सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौलाई थे, मुतलक तौर पर कहा है, लेकिन उसे ये खबर नहीं, उसने तजज़िया करने में ठोकर खाई है और इमाम अहले सुन्नत का तारुफ गलत अंदाज में किया है। सल्ज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आपके अफकार, आपके नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी का मुकम्मल तारुफ ये होगा कि आप सिर्फ मौला ही नहीं है, आप पहले सिद्दीकी है, फारूकी है, उस्मानी है और फिर मौलाई है। फिर आप मौलाई है। सिर्फ मुतलक तौर पर यह कहना कि इमाम अहले सुन्नत, इबाम पैदा होता है, शक पैदा करता है। ये हम अपने आप को मौलाई किस माना में करते हैं? रसूल मुहतरम ने ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है। इस माना करके हम सुन्नियों को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मौलाइयत पर नाज है। इस मौलाइयत को हजरत अबू बकर ने भी माना, हजरत उमर फारूक ने भी माना, उस्मान गनी ने भी माना, मौला अली ने भी माना, तमाम मौलिया ने माना, 14वीं सदी के मुजद्दिद ने भी माना। मगर आज के दौर में ये मौलाई जो फिरका वजूद में आया है, ये सुन्नी मौलाई नहीं है, ये ईरानी मौलाई है, राफिजी मौलाई है। तो ऐसे दौर में सिर्फ इतना तारुफ करना इजमाली तौर पर, अकल के नाखून नहीं, ऐसे मुबल्लिगीन को अकल के फावड़े लेने चाहिए। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बात कर रहा हूं उस दौर की। सरकार गौस से आपकी जिंदगी का एक पहलू, आपने दीन की खिदमत के लिए खानकाही निजाम की बुनियाद रखी, जहां तज़किये नफ्स करते थे, अल्लाहू की सदाएं बुलंद होती थी, अल्लाह अकबर, और दरस व तदरीस की मसनद भी बिछाई। मैंने अभी बताया कि हर साल 3000 उलमा मदरसा निजामिया में, बड़े पीर के मदरसा कादरिया में कितने 3000 उलमा, जिनमें मुहद्दिसीन भी होते थे, उनकी दस्तारबंदी बड़े पीर के। और अक्सर जो फारिगीन थे बैतुल मुकद्दस की, जंग बैतुल मुकद्दस में अक्सर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंग में शरीक थे, फतेह बैतुल मुकद्दस में। ये सब बड़े पीर का कर्म था बाबा, इसके बारे में सुन चुके होंगे। बैरके दूसरा पहलू, तीसरा पहलू, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम को, जहां आपकी जुबान को सैफ जुबान बना दिया था, सैफ, आपकी जुबान सैफुल्लाह बन गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कलम को, अल्लाह ने जुल्फ़िकारी कुव्वत अता फरमाई थी। आपने दीन की तशरीह के लिए, दीन की हिफाजत के लिए किताबें भी लिखी। खिदमत का दूसरा पहलू, खिदमत का दूसरा पहलू, और खिदमत का एक पहलू आपका किरदार, आपके अखलाक, आपके अखलाक। बैक वक्त तमाम जो दीन की खिदमत के लिए उस वक्त जो वसाइल जरूरी थे, सरकार गौसे पाक ने वो तमाम जो है वसाइल जो है, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन, आपको मालूम है कि ये बड़े पीर रोशन ज़मीर जो है, ये सिर्फ करामतों से, बाज महाफिल में जो है, अक्सर महाफिल में, अवामुन नास की महाफिल में करामतों से है, मुतवातिर करामत, ऐसी करामतें नहीं। और आप चूंकि सूफी, आपके ऊपर हाल का गलबा था। किसका गलबा था? हाल का गलबा था। वरना मामला ये है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को अगर आप देखें तो अपने दौर के आप इमाम आजम है, अपने दौर के आप इमाम शाफई भी है, अपने दौर के इमाम मालिक भी है, अपने दौर के इमाम अहमद बिन हम्बल भी है, अपने दौर के आप, अपने दौर के इमाम गजाली भी है, अपने दौर के अगर इल्म तफसीर की बात की जाए, अपने दौर के आप राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम ने जिन हालात को जिस तरह से देखा, जिसकी जरूरत, कलम की जरूरत पेश आई, आपने कलम से खिदमत अंजाम दी है। जुबान की जरूरत पेश आई, आपने अपने खिताबात के जरिए दीन की खिदमत अंजाम दी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम के दौर को अगर आप देखें कि उस दौर में क्या हालात थे, जैसे आज हालात हैं बाबा,
हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं, हम मुशाहिदा कर रहे हैं इस वक्त पोजीशन क्या है। तो बड़े पीर का जो दौर है वो फितनों का दौर है। दाखिली फितने भी हैं और खारजी फितने भी हैं, अंदरूनी फितने भी हैं और बैरूनी फितने भी हैं। कहीं बातनिया का जोर है, कहीं शियत का जोर है, कहीं राफजियत का जोर है, कहीं खारजियत का जोर है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे दौर में तशरीफ लाते हैं जब जालिम बादशाहों ने अपने तख्त की बिसात को पूरे शहर पर बिछा दिया था और जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। अल्लाह अल्लाह, बदकारी आम हो चुकी है, जुआकारी आम हो चुकी थी। कोई ऐसा क्राइम या कोई ऐसा जुर्म नहीं था कि खुलेपन बगदाद की सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर न किया जा रहा हो। ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की एहया के लिए, और अफसोस का मकाम तो यह था कि दीन की पामाली करने वाले जहां बैरूनी लोग थे वहां अंदरूनी भी लोग हैं, यहां खारजी लोग हैं, वहां दाखिली भी लोग हैं। मुसलमान ही मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे थे, शरीयत मुस्तफा की धज्जियां उड़ा रहे थे, मुस्तफा की सुन्नतों को रौंद रहे थे। ऐसे पुरफितन दौर में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह का अजीम मोजिजा बनकर आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं और ऐसा इनकलाब पैदा करते हैं, आज तक जारी है बाबा। और ये पुरफितन दौर है बाबा। ऐसा नहीं कि आज ये जिस दौर को हम और आप देख रहे हैं ये फितनों का नहीं, बहुत बड़े फितने थे, इससे बड़े बड़े फितने थे। 1400 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, 1400 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। कुरान मजीद और मजहब इस्लाम, मजहब हक का अपनी शान बान आन के साथ जैसे 1400 साल पहले थे आज भी वैसे ही बाकी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा, इसकी हिफाजत हम करेंगे। मगर अफसोस दर अफसोस बनामे इस्लाम चंद लोगों ने मजहब इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी है, मजहब इस्लाम को बांट कर रख दिया है, और वो भी बनामे इस्लाम। कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा, कुरान की तिलावत का दावा, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, कलमे शहादत, कलमे तौहीद का दावा है। इन्होंने आज बनामे इस्लाम कुछ ऐसे जिन्होंने मजहब इस्लाम को तोड़ कर रख दिया है, मरोड़ कर रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। मगर अच्छा, वो फितने कौन से हैं? उन जालिमों ने निस्बतों को काटा है, निस्बतों को आज निस्बत को समझो। सरकार गौसे आजम के फरमान फरामीन की रोशनी में, आपकी तहकीकात की रोशनी में निस्बतों को समझना है। इस दौर में जो फितने उठे उस दौर में भी उठे थे, बस नाम बदले हैं, बोतलें बदली है, जाम वही है। बोतलें बदली है, जाम वही है। उन जालिमों ने उस दौर में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हयात में, आपके दौरे मुबारक में, आज भी इन जालिमों ने जो इस्लाम के टुकड़े किए हैं, निस्बतों को काटा है, निस्बतों को तोड़ा है। वो निस्बतें कौन सी है? एक निस्बते मोहब्बते अहले बैत और एक है निस्बते मोहब्बते सहाबा। निस्बते मोहब्बते सहाबा, बाज ने अहले मोहब्बत अहले बैते अतहार से सिर्फ मोहब्बत की। हमारे दौर में क्या चल रहा है बाबा? सिर्फ अहले बैते अतहार से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनकी बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने अहले बैत अतहार से सिर्फ मोहब्बत की और सहाबा के साथ बुग़्ज़ और अदावत की, और सहाबा की तनकीस करने लग गए, तबर्रा करने लग गए सहाबा पर।
तो तुरफा एक जो जिन्होंने इस्लाम का दूसरा जो टुकड़ा किया है वो सहाबा की मोहब्बत में मगन हो गए, सहाबा की मोहब्बत में दिफाए सहाबा करने के लिए आ गए, मगर नबी के अहले बैत के साथ उन्होंने बुग़्ज़ और अदावत की, उनकी शान में गुस्ताखियां की। और ये चल रहा है अभी हिंदुस्तान में इस वक्त ये फितना, ये दोनों फितने क्या हैं? इन्होंने इस्लाम को तोड़कर रख दिया है। मुख्तसर अगर खुलासा पेश किया जाए तो मफहूम ये बनेगा कि अहले बैत की मोहब्बत में जो सहाबा पर हमला करता है, खुलफाए सलासा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्माने, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्माने गनी, हजरत आयशा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत हिंदा, हजरत अबू सुफियान, बेशुमार सहाबाए कराम अली की मोहब्बत में और अहले बैत की मोहब्बत में लोगों को यह नजरिया देते हम तो मलंग हैं। अरे मलंग नहीं बाबा, ये तो बंदरों की तरह उछलने वाले लोग हैं। ये मलंग नहीं है, ये अली का मलंग ऐसा नहीं होता है। भांग पी ली है, ये अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर मार्केट में एक नया चूरन जो है लेकर आए हुए हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और दूसरी तरफ जो तबका है या जो दूसरी जमात है या दूसरा वो गिरोह जिन्होंने इस्लाम का एक दूसरा टुकड़ा कर दिया है, वो गिरोह वो है जो सहाबा की दिफा के लिए खड़ा हो जाता है, सहाबा की मोहब्बत में सहाबा की मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन अहले बैत अत्हार की शान में गुस्ताखियां करता है। अहले बैत अत्हार नबी के शहजादों से बुग़्ज़ और अदावत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो नबी के सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत रखता है, बुग़्ज़ और अदावत रखता है, उसे राफ़ज़ी कहा जाता है। उस फिक्र को फिक्र राफ़ज़ियत कहा जाता है। और जो नबी के अहले बैत से, जो हुजूर के घर वालों से बुग़्ज़ और अदावत रखता है और सहाबा से मोहब्बत का दम भरन करता है, इस फिक्र को फिक्र खारजियत कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों में सहाबा की भी मोहब्बत है और अहले बैत की मोहब्बत के भी चिराग जल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, न उसे खारजी कहा जाता है, न उसे राफ़ज़ी कहा जाता है, उसे सुन्नी कहा जाता है। और ऐसी फिक्र को सुन्नियत के नाम से याद किया जाता है, जिसकी तर्जुमानी दौर हाजिर में मसलके आला हज़रत से की जाती है। अच्छा बाबा, एक बात मुझे बताओ, ये समझने की चीज है कि घर वाले तो बहुत पूरी दुनिया में, भाई नदीम भाई के भी घर वाले अहले खाना है, हाफिज साहब के भी अहले खाना है, अहले बैत है इनके भी खानदान वाले, वो इस्तिलाह नहीं मुराद है, खानदान वाले, घर वाले, आप सबों के भी घर वाले मौजूद हैं, है ना? और दोस्त भी पूरी दुनिया में हर किसी के दोस्त मौजूद हैं। इसमें कौन सी क्या खास बात है? इसमें कौन सी? मिसाल के तौर पर अहमद बकर अब्दुल्ला के घर वाले हैं, तो अहमद के घर वाले होने में कौन सी खास बात है? कोई खास बात नहीं है। आपके भी हजारों दोस्त होंगे, आपके दोस्त होने में कौन सी कोई खास फजीलत है? मैं ये नुक्ता इसलिए बयान कर रहा हूँ कि नबी के अहले बैत को अगर फजीलत मिली है, अगर मर्तबा और मकाम मिला है, तो वो मुस्तफा के निस्बत की वजह से मिली है। और सहाबा के नबी की निस्बत ने अपने असहाब को सहाबी बना दिया, अपने असहाब को शर्फे सहाबियत अता कर दिया। अगर नबी की निस्बत को हटा दिया जाए तो निस्बत सहाबियत का भी कोई फायदा नहीं और अहले बैत की निस्बत भी बाकी नहीं रहती है। पता ये चला कि जिसे अहले बैत को जो मकाम मिला है वो नबी की निस्बत की वजह से मिला है, और सहाबा को जो मकाम मिला है वो निस्बत गुलामी की वजह से मिला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे दौर में ये ऐलान कर दो कि हम बरेलवी सुन्नी मुसलमान, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, अहले सुन्नत व जमात सिर्फ एक निस्बत को नहीं मानते,
सिर्फ एक निस्बत को नहीं मानते बल्कि इन नबी की दोनों निस्बतों का एहतराम करते हैं। नबी की दोनों निस्बतों को अपने आंखों से और अपने सीने कलेजे से लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के सहाबा का भी एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और नबी की अहले बैत का भी एहतराम करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि अहले बैत को एजाज मिला है तो मुस्तफा की निस्बत से मिला है, और अहले बैत को अगर एजाज मिला है तो नबी की निस्बत से मिला है। इसलिए यह ऐलान कर दो कि हम नबी के चमन के सरूए चमन से प्यार करते हैं, हम एक गुलदस्ते से नहीं नबी के सारे चमन से प्यार करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। तो निस्बतें बड़ी चीज है। आज इन निस्बतों पर, कल भी गौसे आजम के जमाने में इन निस्बतों पर हमला हुआ था, आज जरासीम आज भी पाए जा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक जो तबका सहाबा पर हमला कर रहा है वो राफजी है। वो क्या है? राफजी है। और एक तबका जो अहले बैत अतहार पर हमला कर रहा है वो खारजी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना राफजी है ना खारजी है, हम तो हुजूर के गुलाम है बाबा। दोनों निस्बतों का हमें क्या है? एहतराम है। और इन निस्बतों का एहसास हमें 14वीं सदी के मुजद्दिद ने समझाया है। तर्जुमानी कहां से की है? कुरान से की है, हदीस से की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज यही मुकद्दमा लेकर हम गौसे पाक की बारगाह में चलते। यही मुकद्दमा किसकी बारगाह में लेकर चलते? बड़े पीर की बारगाह में लेकर चलते हैं। इस्लाम की अजीब तशरीह कर दी है बाबा इन लोगों ने। सोशल मीडिया पर ऐसा फितना कि हमारे नौजवान बेसिक तो पढ़ते नहीं बाबा, और बेसिक न पढ़ने की वजह से कोई भी आता है दाएं बाएं ढोल बजा के निकल जाता है। ईरानी चाय, ईरानी घोट, ईरानी जहर जो है देकर चला जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें बेदार मग़ज़ रहने की जरूरत है। इस मुकद्दमे को लेकर हम गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि बड़े पीर, हम आपके कादरी गुलाम हैं, हम कहां बरेली जाएं या ईरान जाएं? आप हमें समझाएं कि हमारी मंजिल। हालांकि एक बात याद रखना कि सहाबा का एहतराम, हजरत अबू बकर की खिलाफत, फिर हजरत उमर की खिलाफत, और फिर हजरत उस्मान गनी की खिलाफत, फिर हजरत मौला अली की खिलाफत को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि बड़े पीर ने फरमाया। बड़े पीर ने तो तर्जुमानी की है। हमारे अकाईद की बुनियाद गौसे आजम फरमाते हैं, अकीदा कुरान से बनता है, अकीदा हदीस मुस्तफा से बनता है। इसलिए कोई ये ना समझे कि ये तो सरकार 5वीं सदी हिजरी का जो है हवाला, एक सूफी का हवाला जो है पेश कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि मैं बता चुका हूं कि गौसे आजम अपने जमाने का इमाम आजम भी है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। अरे ये तो हाल का गलबा था, हाल का। अबू नजीब नहवी कहता है, जब ये मैंने वाकया भी बताया, उसने तौबा की महफिल में गौसे पाक से माफी मांगी। उसके बाद कहते हैं मैं गौसे पाक की महफिल में आने जाने लगा और फेरे लगाने से इल्मे नहव का ऐसा दर्क मुझे मिला है, ऐसा जाम हजरत गौसे आजम ने पिलाया है कि बाबा तस्वीर मत लो, वीडियो शूटिंग मत करो बाबा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ए बाबा, ओ और टोपी पहन के बैठ जा बाबा, टोपी के पहन के बैठ जा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। आओ यहाँ बाबा, बड़े पीर की महफिल है। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह आफतों से बचाए। होते हैं कोई भी आते महफिलों में, डरते नहीं बाबा, एहतियात करते, लेकिन इंशाअल्लाह आला हजरत ने नुस्खा दिया है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
मजहब इस्लाम पर जब कोई हमला करेगा, हजरत खुलफाए राशिदीन पर जब कोई हमला करेगा, सहाबा पर बिलखुसूस कोई हमला करेगा, यकीन करे जिसके रगों में हाशमी लहू होगा, सियादत का खून दौड़ रहा होगा, वो कभी खामोश नहीं रहेगा और किसी की परवाह भी नहीं करेगा, वो डरेगा भी नहीं किसी की। ये बरकतें खून की, जैसा भी हो कुछ न कुछ तो बरकत मिल ही जाएगी इंशाअल्लाह। तो गुफ्तगू चल रही थी कि दो नादानों ने अनजाने में या जानबूझकर, ये तो आप फैसला करें कि सोशल मीडिया पर क्या तमाशा इस वक्त चल रहा है, और इसके पीछे यहूदियों की भी साजिशें कार फरमा है और गुलाबियों की भी, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि मजहब इस्लाम ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, ये आसमानी मजहब है, और इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने जिस तरह से 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा को 14वीं सदी में भेजा, 13वीं सदी में भेजा, इमाम अहमद रज़ा ने जैसे मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम को भेजा, क़यामत तक की इस दीन की हिफाजत के लिए सिलसिला चलता रहेगा। भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो अजीम, दो बड़े फितने जिन्होंने इस्लाम को काट कर रख दिया है, इस्लाम के दो भाग कर दिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो न खारजी है न राफजी है, वो सुन्नी है, वो अहले सुन्नत व जमात को ये एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा दीन इस्लाम, पूरे मजहब इस्लाम जो 1400 साल पहले महफूज था, आज इनके पास भी महफूज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिर इस फितने से बचा कैसे जाए बाबा? इस फितने से आपको एक बात बताऊं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि दोनों को निस्बतें मैंने दी है, एक को सहाबी बनाया, एक को घरवाला बनाया, एक को सहाबी बनाया, एक को घरवाला बनाया, और एक को सहाबी बनाया, दोनों को मैंने दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब किस गजब का ऐलान है, किस जबरदस्त जो है सरकार का ऐलान है। सहाबा बैठे हुए हुजूर फरमाते हैं, यनक़तिउ यौमल क़ियामति कुल्लु सबबिन, क़यामत के दिन सारे रिश्ते, हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, न खान बाकी, न शेख बाकी, न पठान बाकी, जितने भी खानदान हैं रिश्तेदारी काम आने वाली नहीं है। लेकिन हुजूर ने 3 रिश्ते हमें बताए हैं कि वो बाकी रहेंगे, एक दूसरे के काम भी आएंगे। हुजूर अपनी उम्मत को छोड़ते नहीं बाबा, खुद फरमाते सबबी व नसबी व सहरी, कयामत के दिन मेरे सहाबा पूरी उम्मत तक के पहुंचा दो कि सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, मगर नबी की गुलामी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा हुजूर फरमाते हैं कि मेरा नसाब, जिनके रगों में सियादत का खून होगा, सादात का रिश्ता कहते खत्म नहीं होगा। ये 2 नहीं, अब एक तीसरा रिश्ता भी हुजूर ने बताया है, वो तीसरा रिश्ता हुजूर बताएंगे क्या है, सुने। आका फरमाते हैं वो सहरी और मेरा ससुराली रिश्ता। लब्बैक या रसूल। ये राफजी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत शेखैन करीमैन पर हमला कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा की निगाह देख रही थी कि ईरान से कैसे कैसे हमला करने वाले आएंगे, लेकिन मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में फैसले कर दिए। आपने फैसला कर दिया कि मेरी उम्मत के हर फर्द तक पहुंचा दो, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जिसे मेरी गुलामी पर नाज है, आका फरमाते हैं मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। और एक मेरा नसब कौन है, फातिमा वबना हुमा,
अली अहले बैत से है, फातिमा वबनाहुमा, हुजूर की जितने अहले बैत है, कहते ये सिलसिला, ये रिश्ता क़यामत के दिन मुनक़ता नहीं होगा। और उसके बाद ये अहले बैत में तो मैंने एक दो नाम ले लिए और बता दिए, और सहरी और मेरा ससुराली रिश्ता। अरे ससुराली रिश्ते में कौन आते हैं? इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, हजरत आयशा, हजरत अस्मा। और शान देखे ना बाबा, हादसात बाद में। आज दुनिया का हाल देखें आप, दुनिया कहीं, दुनिया जहां में कहीं हादसा होता है तो हादसा पहले होता है, हालात पहले पजीर होते हैं, और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग की जाती है, और उसके बाद उसका नतीजा कोर्ट में जाएगा, जो भी मुकदमा जाएगा कोर्ट कचहरी जो है उसका फैसला करेगी। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में एक बारगाह ऐसी है, और वो मुस्तफा की बारगाह है कि हालात बाद में पैदा होते हैं, फैसला पहले हो जाया करता है। हुजूर ने अपने बेटे हुसैन को और अपने बेटे हसन की शहादत का सर्टिफिकेट पहले अता कर दिया। वाकया बाद में हुआ, वाकया बाद में हुआ, सनद पहले दे दी। वरना आमतौर पे क्या होता है, 10वीं का इम्तिहान देगा, उसके बाद सर्टिफिकेट अता किया जाता है। लेकिन मेरे नबी का मर्तबा, मकाम और उनका एजाज देखे, उनका तसर्रुफ देखे कि आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शुबाबी अहलिल जन्ना। ऐलान हो गया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अशरे मुबशरा फिल जन्ना, हर सहाबी जन्नती। सनद दे दी बाबा, मोहर लग गई। ये तमाशा लगा दिया है लोगों ने, इन दो ग्रुपों ने बनाए। ये फितना जो इस वक्त जो है, अब फिर बड़े पीर की बारगाह में चलना है। अब देखें कि जंगे सिफ़ीन और जंगे जुमल, नहीं वो ऐसा था, वो वैसा था, 14 साल के बाद बाबा, और सहाबा और अहले बैत के 7-12 में घुसने जाते हैं बाबा। ये तो कुछ नाम के कादरी भी हैं, कुछ नाम के झूठे सैयद भी हैं, कुछ नाम के झूठे सैयद भी हैं, कुछ गुमराह भी हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। अब देखें हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के चचाजाद, वो कहते हैं कुन्तु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन व इंदहु अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया। हजरत, इसके रावी कौन है? हुजूर के, ये भी अहले बैत से। अब सैयदों का और अहले बैत ही का फैसला सुनते चले। आज गौसे पाक इस मामले में क्या उनका किरदार रहा, उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा जमीन बना रहा हूं ताकि पूरा जो है निचोड़ खुलासा। अब देखें हजरत इब्ने अब्बास हुजूर के चचाजाद हैं, वो बयान करते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में एक मर्तबा बैठा हुआ था, और कहते हैं अकेला नहीं था। का कौन थे? का इंदहु अबू बकर, का अबू बकर भी, वह उमर का उमर भी थे, वह उस्मान का उस्मान भी थे, और अमीर मुआविया भी का मुआविया भी बैठे हुए थे। इज़ जा अली, हजरत अली तशरीफ लाए, मौला अली शरीफ खुदा तशरीफ लाए। जैसे ही आए, सलाम किया। हुजूर अपनी हयात में अचानक देखते हैं अमीर मुआविया को। एक अजीब सवाल आपने पूछ डाला, या मुआविया अतुहिब्बु अलियन, मुआविया अतुहिब्बु अलियन, मुआविया अली से मोहब्बत है? जंगे जुमल भी नहीं अभी हुई है बाबा, और जंगे सफीन भी नहीं हो रही, जंग बाद में हो रही है। फैसला, डिसीजन पहले दिया जा रहा है। और कौन दे रहा है फैसला? तकरीब फहम के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोअर कोर्ट में कोई जाता नहीं है। ताजदार कायनात ने, खुलफाए राशिदीन की मुकद्दस जमाअत मौजूद है, अमीर मुआविया भी है, अमीर मुआविया से डायरेक्ट, और वो भी हुजूर के साले हैं,
हुजूर के, और ये वो साहबी जिनको हुजूर ने दुआ दी है का मेरा मुआविया हादी भी है, महदी भी है, हादी भी है और महदी भी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर मुआविया से मेरे हुजूर ने पूछा, आपके नबी ने, हमारे नबी ने पूछा, तुहिब्बु अलीयन, अली से मोहब्बत है? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते, वल्लाही उहिब्बुहु फिल्लाही हुब्बन शदीदा, बखुदा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के कसम खाकर कहता हूं कि मैं अली से अल्लाह की रजा के लिए बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, हुब्बन शदीदा। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अमीरे मुआविया कहते हैं। अब सवाल बाबा अचानक, अब हुजूर का मामला है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या मुआविया सतकूनु बैनकुमा हुनैहतुन, तुम दोनों में अनकरीब इख्तलाफ होगा, तुम दोनों में अनकरीब जंग होगी। कान खड़े हो गए हजरत अमीर मुआविया के, कान खड़े हो गए खुलफा राशिदीन के मौला अली के, कि सरकार क्या फरमा रहे हैं का इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ जंगे जुमल हुई नहीं है, जंगे सफीन हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले मुस्तफा खाका बता रहे हैं और उसका एंड भी बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से मेरे नबी उसका फैसला भी सुना देते हैं। अली, मुआविया, जंग होगी बाद में, नबी से हालात भी लेके जाओ और फैसला भी लेके जाओ, उम्मत को बता देना। ये मदीने का फैसला है, ये मदीने का फैसला है, ये ईरान का फैसला नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान होते, अर्ज करते, फमा बदा ज़ालिका या रसूल अल्लाह, हुजूर अगर जंग होगी, यकीन है सहाबी ये वहाबी नहीं है, ये तो आज भी पीठ के पीछे पड़े हुए, ये पीठ के पीछे आज भी पड़े हुए हैं, मगर बरेली का सुरमा लगाकर अगर कोई देखे तो इमाम अहमद रज़ा के इस पैगाम को मानने के लिए देर नहीं लगेगी। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसे थोड़ी आला हजरत बने बाबा। आला हजरत को निस्बत कादरियत ने आला बनाया है, निस्बत गुलामी ने आला बनाया है, जो पहरा दिया है नामूस सहाबा पर, नामूस अहले बैत पर, ऐसा पहरा पूरी सदी में हिंदुस्तान में किसी ने नहीं, और खामोश पहरा, ऐसा ऐसी कील ठोकी बाबा। आज भी आला हजरत के कलम में वो जुल्फिकारी ताकत है कि जिसके चेहरे से चाहे जब चाहे नकाब उतार देते हैं। इसलिए जमात रज़ाए मुस्तफा के खुजूर मुसलमानों, हम आला हजरत के हैं और आला हजरत हमारे। स्टेज पर बैठने वालों को खंगालो। मुझे खबर मिली है कि कुछ राफजी नुमा सुन्नी तकैया करने घुस गए हैं हमारी सफों में, छोड़ना नहीं। गलत तो नहीं ना बोल रहा हूं, डरने की क्या बात है? आला हजरत बेनकाब करेंगे। हक व बातिल की जो तमीज है, इम्तियाज जो है, ऐसे नहीं कि हजरत मोहम्मद अलवी मालिकी से किसी ने पूछा था, वो फरमाते हैं आला हजरत मौजूए सुखन थे का हिंदुस्तान से जब कोई मुसलमान आता है हमारे पास मिलने के लिए, एक सैयद की गवाही है बाबा, तो फरमाते हैं कि ये सुन्नी है या वहाबी है, सुन्नी है या अहले बिदत है। बोले हम फौरन पहचान जाते हैं। कहा कैसे? का आला हजरत का नाम उसके सामने ले लेते हैं, इमाम अहमद रज़ा का नाम लेकर अगर उसका चेहरा खिल जाता है तो समझ जाते हैं ये वफादार मुस्तफा है, ये गुलाम मुस्तफा है। और चेहरा फूल जाता है तो समझते हैं फूला हुआ है।
गैस भरी हुई अंदर कुछ दम नहीं बाबा, 2 नंबरी है। क्या है? 2 नंबरी है। तो इमाम अहमद रज़ा हक और बातिल की पहचान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर मुआविया को हुजूर फरमाते हैं मौला अली को सहाबा बैठे हुए फैसला हो रहा है और एजाज तो देखो मुस्तफा का, अरे हमारे नबी का एजाज देखो, अरे जंग बरसों बाद होने वाली है और नक्शा हुजूर ने बता दिया सतकून बैनकुमा हुनैहतुन, जंग होगी। तो हजरत अमीर मुआविया वो भी तो सहाबी है ना बाबा, कहते फमा बाद ज़ालिका या रसूल अल्लाह, हुजूर उसके बाद क्या होगा? कहते कि बाद ज़ालिका अल अफ़्वु वल गुफ़रानु वद्दुख़ूलु इलल जन्ना। ए मुआविया, उसके बाद अल्लाह माफ भी करेगा, अल्लाह बख्श भी देगा, तुम्हें भी बख्श देगा और अल्लाह सबों को बख्श देगा। अल्लाह ने सहाबा को जो रजामंदी की मुहर लगाई है उसकी तरफ इशारा है, वद्दुख़ूलु इलल जन्ना। इसलिए जंगे जुमल में जो तरफ़ैन के सारे जन्नती, हजरत अमीर मुआविया समझ गए अब बाबा फैसला हो चुका वहां पर। जब मदीने से फैसला हो गया तो अब ईरान जाना चाहिए, चाहे कोई कादरी गया हो, चाहे कोई बरकाती गया हो, शियों की मस्जिदों में कोई भी गया हो बाबा, गलत एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, जाने की जरूरत नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं पहले बता चुका हूं कि आज हम गौसे आजम के फरामीन के तनाजुर में हम देखेंगे कि सहाबा के हवाले से गौसे पाक की फिक्र क्या थी। लेकिन कोई ये न समझे कि हम 5वीं सदी के शेख हमारे इमाम शेख अब्दुल कादिर ही का सिर्फ हवाला दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम के इस फरमान से उस फरमान की तायीद हो जाती है जो कुरान और हदीस ने फरमाई है और आपके फरमान की कुरान और हदीस तायीद फरमाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक ने जहां पर अपनी ठोकरों से मुर्दों को जिंदगी दी है, करवट नहीं बदलते कि करामत आज भी है बाबा, ये तो आज भी है। तो सरकार गौसे पाक के जमाने में जो फितने उठे थे और उनके बाद भी, उनमें से एक फितना जो था वो शिया और राफिजियत का फितना था। सरकार गौसे आजम ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन उठाकर देखे और एक किताब उसूलुद्दीन तुर्की से छपी है। कहां से छपी है? इस्तांबुल से छपी है। 350 पौने 400 पेज की किताब है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस किताब में आपने तफसील से गुफ्तगू फरमाई है और गुनियतुत तालिबीन ने जहां पर आपने दीगर दीनी अहकामात आपने बयान फरमाए हैं। अकीदे के बयान में आप तहरीर फरमाते हैं कि इस वक्त बगदाद मोहल्ला में और कुर्ब जवार में जितने बातिल फिरके हैं उनमें से एक शिया फिरका भी है और एक राफिजी फिरका भी है। किसी ने पूछा हुजूर राफिजी फिरका कैसा है? काला सैयदना गौसुल जीलानी बगदादी, मेरे पीर रोशन जमीर फरमाते हैं, कादरियों सुनो तुम्हारा पीर क्या कहता है। क्या फरमाते हैं कि राफिदा हम कौमुन कबीहुन, ये बेकार की कौम है, ये दाल है, ये मुदिल है। आपने कादरियों को अहले सुन्नत को ताकीद फरमाई है। आप खुद अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि सहाबा के दरमियान जो कभी आपस में गलतफहमियों की वजह से जंगे या झगड़े हुए हैं, आप फरमाते हैं अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तफाक है और इजमा है कि उनके झगड़ों में मत पड़ो। अल्लाह ने उन्हें रजामंदी अता फरमाई है और माफ फरमा दिया है। उनके टॉपिक पर बात करना हराम। ये आवाम की बात नहीं कर रहा हूं बाबा, बड़े बड़े उलमा जो इस पर बात नहीं करते हैं, सुकूत इख्तियार करते हैं, कहते नहीं, इसको कहते मुशाजराते सहाबा। वजह क्या है कि अगर उनके दरमियान अगर कुछ इख्तलाफ, क्यों उम्मत के बेहतरीन अफराद नबी और रसूल की बात कौन है बाबा? सहाबा है। और ऐसी शान बाबा, ये चोटे, ये राफिजी, ये क्या जाने ये ईरानी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कयामत तक के जितने मुसलमान पैदा होंगे, हो रहे हैं और होंगे और हैं,
जब भी कोई नेक अमल करेंगे, जब भी कोई नेक अमल करेंगे तुम्हें सवाब बाद में मिलेगा, उसका पहला सवाब सहाबा को मिलेगा। ये जुमला ध्यान में रखना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज करते हैं, कोई ज़कात देता है, तस्बीह पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, तहलील पढ़ रहा है, चास्ट पढ़ रहा है, दुआ पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इस्तिस्का पढ़ रहा है, ईदैन पढ़ रहा है। आप कोई भी नेकी करो, आपको उसका सवाब अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा, लेकिन उसका पहला सवाब जमाते सहाबा की झोलियों में जाकर गिरेगा। और ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसकी वजह ये है कि दीन पहुंचाया किसने? सहाबा ने पहुंचाया है। कलमा पहुंचाया किसने? सहाबा ने। कलमा सहाबा ने पहुंचाया, नमाज सहाबा ने पहुंचाई, हज सहाबा ने पहुंचाई, ज़कात के अहकामात सहाबा ने पहुंचाए, ईदैन सहाबा ने, तहज्जुद सहाबा ने, तरावी की नमाज सहाबा ने। हर नेक काम, हत्ता के कुरान भी, हत्ता के कारी कुरान पढ़ता है, आप घर में तिलावत करें, मस्जिद में करें, बाजार में करें, गाड़ी पर करें, बाड़ी पर कहीं भी करें, लेकिन जो सवाब आपको मिल रहा है पहले वो सहाबा के। और सुनो, सूफिया यहां पर फरमाते हैं कि सारे सहाबा को जो सवाब मिलता है उम्मत का, वो तन्हा सवाब हजरत अबू बकर की झोली में जाएगा। वफा का नाम लिया तो कह दिया सिद्दीक, वफा का इसके सिवा और तर्जुमा क्या है? ये एजाज है इस्लाम की खिदमत का। आपने एक मौके पर फरमाया था, अल्लाह अल्लाह, जब फितनों का दौर था, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, अयुन कसुद्दीन व अना हय्युन। अबू बकर जिंदा है और मेरी मौजूदगी में दीन पर कोई आंच आए, ऐसा हो सकता है? आंच आने नहीं दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहर के सहाबा कराम की शाने बड़ी है। हजरत गौसे पाक से मसला पूछा गया, अब कादरी कैसा होना चाहिए बाबा, समझो बाबा। गौस पाक क्या फरमा रहे हैं कि सहाबा और अहले बैत, अमीर माविया, मौला अली, हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, इनके माबैन जो गलतफहमियों की वजह से इख्तलाफात हुए थे, उस टॉपिक पर बात ही मत करो, क्योंकि कब्र में न तुमको उनके अमाल का जवाब देना है, वो न तुम्हारे कब्र में आने, तुम अपने अमाल के, तुम जो है अपने अमाल का तुम्हें हिसाबो किताब देना है। उनके बारे में कुरान ने फैसला कर दिया है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा कर दिया। कुरान ने मुहर लगा दिया, कुरान ने कतई, कुरान ने कतई तौर पर मोहर लगा दी है। अब कादरियों के पीर गौसे आजम दस्तगीर पूरी दुनिया के कादरियों को इन्हें पैगाम दे रहे हैं कि ऐ कादरियों, बात मत करना। और एक पादरी वो जितना उठा है हिंदुस्तान में, अरे ताहिर शियों की मस्जिदों में जाता है, वहां गया, तकरीरें की, कई उलमा हिंदुस्तान के, अल्लाह अल्लाह जो कादरी। अच्छा एक बात बताऊं आपको, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानवादे से ताल्लुक रखने वाले, आपके खानदान में कुछ अफराद अपने आप को सैयद कहने वाले, सैयद लिखने वाले, जमाने भर में सैयद के जो है नाम से मुतारफ होने वाले बाद ऐसे अफराद है जो राफजी हो चुके हैं, जो शिये हो चुके हैं, और फिर भी अपने आप को कादरी बरकाती लिखते हैं, शर्म नहीं आती है। जानते क्यों? क्योंकि ये शिये जो है ना, किसी के बाप के नहीं होंगे बाबा, ये राफजी। जरा दो टोक बात कर रहा हूं। सरकार गौसे आजम को मानना तो दरकिनार, सरकार गौसे पाक के नसब को भी नहीं मानते है, सैयद नहीं मानते ही है सरकार गौसे पाक को। कौन? हाँ, सरकार गौसे पाक को सैयद नहीं मानते। आखिर क्यों नहीं मानते उसकी वजह बताता हूं। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लाम, आप सोचे कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, हमारा किसी से इख्तिलाफ हो जाए, तो हमको बराबर समझ में आता है कि ये मेरे बाप का दुश्मन है, इसको जो है इस तरह से देखना है, इसने मेरे चाचा के साथ ऐसा किया था, इसको जरा अकड़ के इस तरह से जो है ताव से, मुझे ये हमें दुनिया में मालूम है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो गौसे आजम के मजमतो मकाम ही को नहीं, जो उनकी सियादत का इनकार कर रहा है, बड़े पीर को कितनी तकलीफ होगी बाबा।
और ये जो अपने आप को उनकी औलाद कहते हैं, ये उन हुब्बे अली, बज़ाहिर हुब्बे अली की मोहब्बत के नाम पर जो है ईरान में उनकी चाय पीने के लिए और उनका सेवन करने के लिए, उनका चूरन लेने के लिए, अरे ये राफजी है। इन्होंने जब हजरत अबू बकर को नहीं छोड़ा, हजरत मौला अली को नहीं छोड़ा, अरे गौसे पाक को, तेरे जद्दे करीम को नहीं छोड़ा, और तू ईरान जा रहा है चाय पीने। इमाम अहले सुन्नत 26वीं जिल्द में फतावा रज़विया अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया 26वीं जिल्द में पाक की सरजमीन से आला हजरत की बारगाह में एक सवाल आया था कि गौसे पाक सैयद है कि नहीं, गौसे पाक सैयद है कि नहीं। ये शियों का अकीदा बता रहा, राफजियों का बाबा। तो आला हजरत अपने उस फतवे में लिखते हैं, मफहूम बता रहा हूं खुलासा। आला हजरत की तबीयत खराब थी, अलील थी उस वक्त, आप बीमार थे बहुत, और हकीम ने बताया था कि शिफा याबी के लिए पहाड़ की तरफ चले जाए, वहां की हवा जो है आपको शिफा का। आला हजरत फौरन पहाड़ की तरफ। तो अपने फतवे में जिक्र करते हैं 26वीं जिल्द में, मैंने पढ़ा उसे, कि जवाब तो कहते मैं अलील हूं, बीमार हूं, और यहाँ शिफा की गर्ज से जो है यहाँ की हवा मुफीद होगी, तबीब के मशवरे पर यहाँ आया हूं। घर से किसी ने एक इस्तिफ्ता जो जरूरी आया था पाक की सरजमीन से, और आला हजरत तो कादरी थे बाबा, और उनकी कादरियत तो ऐसी है कि कयामत के दिन कहते हैं कि मेरे गौस तो गौसे आजम ही होंगे। सहाबियत हुई, फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हाँ, हजरत इमाम मेहदी की अजमत अपनी आंखों पर, अपने सर पर, हम उनकी जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आला हजरत की कादरियत अजीब है। सिर्फ एक कादरी ऐसा मिला हिंदुस्तान में, इसलिए मैं कहता हूं आला हजरत जैसा कोई कादरी। ये जो बात लिखते तफर्रुद जो है कहिया, ये उनकी शान है, कमाल मोहब्बत है, के लिखते हैं कि कयामत के दिन जो है मेरे गौस गौसे पाकी होंगे, और कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। आज ये इल्जाम है आला हजरत पर, ये राफिजियों की फिक्र है कि इमाम अहमद रजा की शख्सियत को मजरूह करना है, इल्जामात की बरसात कर दो, और किया, मगर इल्जामात लगाते लगाते थक गए। अल हक को यालू वला यूला, हक सर बुलंद होता है। आला हजरत ने कयामत के दिन अपने बाप हजरत नकी अली खान रहमा को आगे नहीं किया, अपने जद्दे करीम का नाम नहीं लिया, अपने खानदान के किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लिया, बल्कि सैयदों के सैयद गौसे आजम का वसीला पेश करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और ये सादात कराम को ईरान ने ईरानी चाय का नशा चढ़ा दिया है। कहते नहीं, अरे उनको तो सैयदों से मोहब्बत नहीं है, उनको तो अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, अरे ये तो खान है, पठान है। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अरे मोहब्बतों का साथ से साहिबे नसब के यहाँ नहीं गाया जाता। कोई बिलाल हबशी से भी तो पूछे कि आप रसूल की औलाद है। ये डिवाइड करने वाली फिक्र, डिवाइड एंड रूल, ये उधर का चूरन है, कहां का? ईरानी चाय बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के बाज कादरी सादात घराने पर नजर डाली है, बाकायदा प्लानिंग के मुताबिक अगर हिंदुस्तान में राफजियत को और शियत को बढ़ावा देना है, अहले बैत की मोहब्बत का चूरन बेचना। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा यहाँ पर भी मैं ठहर कर एक बात कहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने हजरत मौला अली से एक बार नहीं कई मर्तबा फरमाया है, अली कुछ लोग मेरी उम्मत के तेरी मोहब्बत में गुमराह होंगे और कुछ लोग मेरी उम्मत के तेरे बुग़्ज़ में गुमराह होंगे। और हुजूर ने नाम भी बताया मौला अली को, अली राफिदा हुमुर राफिदा, वो कौन होंगे? राफिजी होंगे। मुतअद्दिद हदीसों में, अरे वाक़ियात तो बाबा बाद में भी हुजूर ने सब फैसला कर दिया बाबा, हाँ कहीं जाने की जरूरत।
हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मैला कपड़ा धुल के सफेद हो जाता है, लेकिन काला कपड़ा धुल के सफेद नहीं होता, दाग और धब्बे नहीं जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है गुलामी मुस्तफा की, उसे कोई हटा नहीं सकता। ये जो कहा जाता है ना कि वहाबी ने तौबा कर दी, क्या लिखते हैं कि वहाबी ने, आपको मालूम है आला हजरत ने क्या लिखा है इसके बारे में? कहते वहाबी कभी सुन्नी हो ही नहीं सकता, 101%। तो जो कहते हैं कि वहाबी ने तौबा की, कहते हकीकी वहाबी नहीं था, हो चला था। ओ वहाबी गुस्ताखे रसूल को बोलते बाबा, उसको तौबा नहीं मिलेगी कभी। उसको बड़े पीर ने ऐसों के बारों में फरमाया है। और जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन करते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तरतीब खिलाफत सुने आप, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आपसे पूछा गया गुनियतुत तालिबीन में और उसूली किताब और उसूली दीन में तहरीर फरमाते हैं कि पहले इस्लाम के खलीफा कौन? गौसे पाक फरमाते हैं अपनी किताब में, अहले सुन्नत का इजमा है, इजमा। कौन? कहा हजरत अबू बकर। अरे चलो बरेली के खान इमाम अहमद रजा पठान की बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है तो कम से कम अपने जद्दे करीम का तो सुनो कि गौसे आजम क्या फरमा रहे हैं। कहते कि पहले खलीफा हजरत, दूसरे खलीफा उमर फारूक, तीसरे उस्माने और चौथे कहते ये राफजी, कहते उनसे बचो, उनसे बचो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं इस जमाने में जो है बाज जो है राफजियों के और शियों के फिरके हैं। गौसे आजम ने अपने दौर में अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं बाबा, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन में आप हदीस लेकर आते हैं, सतफ्तरिकु उम्मती अला, बनी इस्राइल 72 फिरकों में तकसीम हो गई थी, वो सतफ्तरिकु उम्मती अला 30 व 70 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे। बड़े पीर उस हदीस को नकल करते हैं, और एक जन्नत में जाएगा। पूछा जन्नती कौन है? का अहले सुन्नती वल जमा, अहले सुन्नत वल जमा, अहले। उसके बाद आपने राफजी फिरकों की शाखों को भी बताया है। उसके 10 बुनियादी फिरके हैं। कितने? 10 बुनियादी फिरके। और आप किताब उसूल दीन में कादरियों सुनो गौसे पाक लिखते हैं कि जितने राफजी हैं और जितने ये ईरानी हैं, आप फरमाते हैं ये सब कल यहूदियों की तरह है, इनसे धोखा मत खाना। यहूदी क्यों कहा आपने? उम्मत का गौसे पाक ने लिखा है बाबा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, किताब दिखा सकता हूं। तो ये मेरी गुफ्तगू चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। कौन सी चल रही थी? एक मौजू चल रहा था, फतावा रज़विया में आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि फकीर इस वक्त जो है अपनी तबीयत से अलील है, लेकिन कादरी है ना बाबा, जैसे देखा तो जो है आप जो है आलम जलाल में आते हैं और आप जवाब तहरीर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख सरकार सैयदना गौसे आजम की सियादत मुतवातिर है। एक दो आदमी ने नहीं, हर दौर में मुतवातिर रही है, और किताबों के अंबार लगा दिए और दलाइल आपने कायम कर दिए। और उसके बाद फरमाते हैं कतई सैयद हैं, और फिर लगते हैं कि राफजी इनके यहां सियादत का मेयार ही ये है कि जो खुलफाए सलासा की तौहीन करे, मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन, सहाबा की बुराई करे, वो फौरन सैयद बंद बना दिया जाता है। सियादत का मेयार ही आला हजरत फरमाते हैं कैसा भी रजील कौम से कोई फर्द और जलील आदमी हो, अगर वो सहाबा की तौहीन करने पर आ जाए तो उसे फौरन सैयद बना देते बाबा।
लेकिन जो नजीबुत्तरफैन है, जो रसूलुल्लाह की हसनी और हुसैनी औलाद है, जैसे गौसे पाक है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दलाइल के अंबार लगा दिए। अब आप तो देखें कि आला हज़रत तो दिफा कर रहे हैं, और ये कादरी नहीं, वो अहले बैत के साथ अंगूठा छाप है ना बाबा, पढ़ते लिखते है नहीं बाबा। सिर्फ जामे अजहर में जाकर जो है 6 महीने की जो है इमामत की डिग्री लेकर अजहरी जो है आखिर में लिखवाने से कोई अल्लामा नहीं बनता है, कोई फहामा नहीं बनता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस इल्म पर अल्लाह और उसके रसूल के फजल की मुहर नहीं, वो हिदायत नहीं पा सकता। वो हिदायत, इब्ने मुलजिम क्या था? हाफिज कुरान था, मुफस्सिर था ये, जिसने हजरत मौला अली को सजदे में बरिवायत हमला किया था। ये बहुत बड़ा आलिम था, मौलवी साहब था, मवाली था इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्ने। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखे कि जिस इल्म पर अल्लाह और उसके रसूल के फजल की मोहर नहीं लगती, और ये मोहर मिलती कहां? ये बरेली में मिलती बाबा। हाँ, ये मोहर कहां मिलती है? बरेली में। क्यों? इमाम अहमद रज़ा खुद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और कब्र के बारे में फरमाते हैं, नकीरीन भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुमको ये इज्जत मिली है। तहदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं। अरे आला हजरत अगर सैयद होते तो मालूम नहीं क्या होता फिर। सैयद नहीं है तो ये आले बाबा समझ से बाहर है, तो ये दिमाग में नहीं आते। आला हजरत तो पढ़ने की चीज है बाबा, और दूर भी नहीं है। कहां 100 साल थोड़ी बाबा। बस उठो, तमहीद ईमान खोलो, मुलाकात करो आला हजरत से, फतावा रज़विया खोलो, आला हजरत से मुलाकात करो। आला हजरत ने इल्म के दरिया बहा दिए हैं। अकायद का मसला हो, रिफ्स का मसला हो, साइंस का मसला हो, फलसफा, आला हजरत दूर नहीं, पढ़ने की चीज है बाबा। ये जलने की चीज नहीं है बाबा, ये जलने की चीज नहीं है। और जो जलते हैं वो जला करें। हम तो अहले मोहब्बत हैं, हमने दोनों निस्बतों को माना है। हमने दोनों, मैं निस्बतों की बात कर रहा हूं शुरू से। किसकी? हमने सहाबा की निस्बते मोहब्बत के भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले बैत से भी मोहब्बत करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि राफ़िज़ी ये गुमराह है, शिया गुमराह है, और इसके जो बुनियादी फिरके हैं वो 10 फिरके हैं। उठाओ कनियत तालिबीन में आपने कादरियों को पैगाम दिया। कादरी बोले तो कौन बाबा? चिश्ती भी कादरी हो गए, रिफाई भी कादरी हो गए। कादरियत से कोई हट नहीं सकता, कोई भी वली कादरियत से हट नहीं सकता, सबको मालूम है। इसीलिए मौलाना हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। कि सरकार गौसे आजम से हटकर अगर कोई, उनको हटाकर कोई जाएगा तो कोई खड़ा नहीं करेगा दरवाजे पर। कोई बुजुर्ग खड़ा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बाबा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सब जानते कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मकामे गौसियत अता फरमाया है। आपका ऐलान है, कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, और जिसने भी इनकार कर दिया अल्लाह ने उसकी विलायत को सल्ब कर लिया। जिस दिल में अब्दुल कादिर नहीं, वहां विलायत नहीं, और जिस दिल में अबू बकर नहीं, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, वहां अहले बैत नहीं। जहां अबू बकर होंगे वहां अहले बैत होंगे और नबी भी होंगे। तो हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुनियतुत तालिबीन में और किताब उसूलुद्दीन में फरमाते हैं कि यहूदियों की तरह, बहुत जबरदस्त किताब है, सिर्फ 2-3 बातें जो है उससे नकल कर रहा हूं।
हवाला नोट करे, फरमाते हैं कि राफजी यहूदियों की तरह। वजह क्या है? कहते राफजियों के यहां पर शौहर के इंतकाल पर इद्दत नहीं होती, और यहूदियों के भी यहां पर उनके शौहर जब इंतकाल हो जाते हैं तो हमारे अहले सुन्नत में क्या होता है? आप किताब में शुरू में जो है अहले सुन्नत में और राफदियों में क्या फर्क है, कौन किसके तरीके पर है? सुन्नी नबी के तरीके पर है और राफदी यहूदियों के तरीके पर है। आपने दलाइल कायम किए हैं। आपने इसलिए कोई ये न समझे कि गौसे पाक सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहे, अरे आपने कलम की तलवार भी चलाई है और रद्दे बदमज़हब किया है। बदमज़हबों का रद्द करना ये सूफियत है। ये तसव्वुफ आज किसको जो है कहते हैं, अंगूठियां 10-20 जो है गले में, ये मोटी मोटी तस्बीहां जो ऐसे, हालांकि ये अहले सुन्नत की पहचान है। अब चोरी करते हैं बाबा, डाके तो डालते हैं। हजरत तमीम दारी एक सहाबी थे जो गले में तस्बीह पहना करते थे, और मालिकी सिलसिले के अक्सर अरब शरीफ के मशाइख जो है गले में, आज जिसको जो अच्छा लगता है कर ले, सारे अपने रसूलुल्लाह के रंग है, अल्लाह के रंग है सब। ये कुरान ने फरमाया है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं यहूदियों के यहाँ औरतों की इद्दत नहीं है कर राफिदा, राफजियों की तरह भी। अब देखें, फिर फरमाते हैं यहूदी हजरत जिब्राइल से नफरत करते हैं। गौसे पाक लिखते हैं यहूदी हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन कहते हैं, नफरत कहते हैं। इसी तरह से राफजियों की जमाअतें सरकार सैयदना जिब्राइल अमीन से नफरत करती है और कहती है कि सारी गड़बड़ तो जिब्राइल ने कर दी है। अपनी किताबों में लिखा है, गौसे पाक लिखते ये क्या गड़बड़ कर दी है? कहते ये नबुव्वत आनी थी अली के पास, नबुव्वत आनी थी अली के पास, और जिब्राइल लेकर गए अली के पास। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए राफजी हजरत जिब्राइल से भी नफरत करते हैं। उसके अलावा फिर आगे तहरीर फरमाते हैं कि यहूदियों ने तौरेत को बदल दिया। तौरेत के अहकामात को कौन लिखते हैं? ये 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ तफसील है। कहते हैं यहूदियों ने तौरेत को आसमानी किताब में रद्दो बदल कर दी, आसमानी किताब को बदल दिया। आप फरमाते हैं उन्होंने किताब ही को बदल दिया, तहरीफ कर दी, और राफिजियों ने कुरान के माने को बदल दिया। लफ्जी तहरीफ तो न कर सके क्योंकि कुरान का मौजिज़ा है कि इसका जेर भी नहीं बदल सकता, इसके जबर को भी कोई जेर नहीं कर सकेगा, इसके जबर को भी कोई जेर नहीं कर सकेगा। लेकिन तहरीफ मानवी का शिकार हुए, कुरान के गलत आयतों की, कुरान के आयतों की गलत तफसीर इन्होंने बयान की है, कुरान के माने और मफाहीम को भी बदल दिया। और बाज फिरके शियों में ऐसे जिन्होंने कह दिया कि 40 थे। कुरान अपनी असली हालत पर, अभी माजी करीब में एक गुलाबी को देखा आपने, एक काला गुलाबी हो गया। एक काला क्या हो गया? क्या नाम रखे उसका? जितेंद्र, क्या नाम रखे? काला गुलाबी हो गया। कहता था अली का कुरान कोई और कुरान है, ये वही नस्ल है, ये वही प्रैक्टिकल है। ये माजी करीब में जाओ सोशल मीडिया पर, जितेंद्र त्यागी, उन्होंने भी त्याग दिया और इन्होंने भी त्याग दिया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बबांगे दुहल सोशल मीडिया पर कह रहा था कि कुरान महफूज नहीं है। अली के पास जो कुरान था अबू बकर का कुरान नहीं है। हम लोग भी बाबा फिर आला हजरत के दर के गुलाम में सब उठ गए कि ठीक है अली वाला कुरान दिखा दे। फिर 1400 साल तक दिखा नहीं पाया कोई। लेकिन आज जो तेरे दर से यार फिरते हैं,
आला हजरत लिखते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की मोहब्बत को अपने दिल में, आला हजरत जैसा कादरी हिंदुस्तान में इन 100 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। मजबूती से कायम रहो, फितनों का दौर है, न जाने कैसे कैसे आगे फितने जन्म लेंगे, लेकिन अल्लाह ने जो मुजद्दिद हमें और आपको अता फरमाए, जो कलम दिया है काफी। क्या है? सैयदों ने मोहर लगा दी बाबा, ये पार्टीशन ये उनकी आदत है बाबा। कुरान कहता है ये मुनाफिकों का, ये चाय पीने वालों का तरीका है। कुरान कहता है अतकफुरून बिबादिल किताबी तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम बाज किताब के बाज पर ईमान लाते हो और बाज पर इनकार करते हो? अल्लाह फरमाता है सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। और ये दो जमातें जिन्होंने निस्बतों को काटा है और निस्बतों को आला हजरत ने संभाला है और सहारा दिया है, और कादरियत का हमें जाम आला हजरत ने जो पिलाया है, इंशाअल्लाह उसका नशा मारिफत का, वो मारिफत कादरियत की मारिफत का निशा इंशाअल्लाह कभी कोई उतार नहीं पाएगा। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, अब ये देखें गौसे पाक लिखते हैं किताब उसूलुद्दीन में, क्या लिखते हैं कि ये इन्होंने कुरान मजीद में तहरीफ मानवी भी की और कहा कि, और ये कहा कि कुरान महफूज नहीं है, कुरान महफूज। अच्छा, ये आजकल जो सोशल मीडिया पे 12 है टोली, ये 12 साहब के मुंह है। कितने साहब के मुंह है? 12 साहब। जरूरत जब पड़ती है तो 11 खामोश रहते, एक बोलता है। अब पकड़े जाएंगे तो दूसरा बोलता है, हम तकैया करते हैं, तू बोलना शुरू कर दे। नहीं समझा? और इन्होंने साजिशें रची, अरे सुन्नियों को आने दो, बोले हमारी महफिलों में आने दो, माशाल्लाह आने दो, अली के नाम पे आ रहे हैं। हाँ, ये जहर हलाल है। होशियार रहना, बेदार रहना, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तकैया करना इनकी फितरत है। अरे हजरत इमाम हसन का सौदा कर दिया था, इनको बेच डाला था। अच्छा, ये भी सुने कि हजरत गौसे पाक से ये पूछा गया था कि हजरत अली की और सहाबा की जो जंग हुई थी क्या करना चाहिए? का खामोश। अब मानोगे किसकी बाबा? इस, और यही पैगाम आला हजरत का है। अब आला हजरत जैसे कादरी की मानोगे या उस कादरी की जो ईरान जाता है, शियों के स्टेज पर जाता है, उनकी महफिलों में जाता है? ये फैसला अब आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम ने कई एतबार से अपनी किताब में कई निकात जो है आपने तफसील के लिए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस चावल का जो है देख के जो है ऊपर के चावल मैंने चंद जो है चीजें आपके सामने पेश कर दी है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस कौस का दामन थामा है, वो कौस फरमाता है कि शियत और राफिजियत फितना है, इस फितने से बचो। शियत और राफिजियत क्या है? नाम से धोखा मत खाना। अल्लाह तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और अल्लाह हम तमामों को सच्चा कादरी बनाए, बड़े पीर की सच्ची निस्बतें हमें अता फरमाए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा माशाअल्लाह, जिसके परचम तले हम कुछ हाँ, अच्छा इंशाअल्लाह बड़े पीर की बरकत तो मिलती है बाबा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो हम तो बाबा बड़े पीर के मुरीद है बाबा, तो बड़े पीर हमको कहाँ छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू होगी तो इस ये सोशल मीडिया से राफिजियों की, शियों की तकरीर सुनना हराम, हराम अशद हराम, गुनाह कबीरा है। खत्म कर दो उनको, मत जाओ, मत सुनो। आप समझिए, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का चैनल है, उससे जुड़ते रहिए, अपनों को सुनिए, है ना। हुजूर की जहाँ आपको मालूम है आला हज़रत ने फतवा रज़विया में, मैंने 26वें जिल्द में जो फतवा है, मैंने वहाँ एक जुमला पढ़ा खास, मैंने बहुत देर तक गौर किया उस पर। अभी मगरिब के बाद भी गौर कर रहा था कि आला हज़रत ने ऐसा क्यों लिखा है। आला हज़रत लिखते कि जबरदस्त दलाइल आपने दे दिए, कई किताबों के लिखते हैं कि इस वक्त चूंकि सफर में हूं और अलील हूं, उस हालत में भी आला हजरत दीन की खिदमत कर रहे, फतवा लिख रहे। क्या दीन की खिदमत है। आप लिखते हैं
कि और एक बात कि मेरे घर में मेरी लाइब्रेरी में राफजियों की किताबें नहीं है। क्या लिखा है? मेरे घर में मेरी लाइब्रेरी में राफजियों की किताबें नहीं है, मैं रखता नहीं हूं। बोले वहाबियों की, राफजियों की किताबें घर में रखना ये नुहूसत है। काजी इस्लाम पर इस्लामी अगर हुकूमत है तो उस पर फर्ज है कि अगर रसूलुल्लाह के सहाबा के खिलाफ कोई तहरीर आई तो उस किताब को फौरन खत्म कर दे, इसका वजूद मिटा दे। इसकी नुहूसत रहती है। क्या रहती है? ये तो मुनाजरा करने वाले दीन की हिमायत के लिए। मैं तो कभी बाव पढ़ता भी नहीं हुआ वहाबियों की किताब, सही बता रहा हूँ। एक जमाना था जब बहस मुबाहिसे का शौक बहुत था, इसको पकड़ उसको पकड़, इसकी काड़ी कर उसको काड़ी कर। आप समझ में आए बात? अब नहीं। तो उस वक्त वहाबियों की किताबें बहुत पढ़ता था मैं, लेकिन बाद में मुझे ऐसा महसूस होने लगा साला इधर साला गड़बड़ हो रही है कुछ। तो मेरे को समझ में आया, बोला ना 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 ये नुहूसत है। जो छोड़ दिया तो हाथ नहीं लगाता। अल्लाह का फजल है। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पढ़ना भी, उसे सुनना भी, उससे आदमी को परहेज करना चाहिए। और खुलफाए राशिदीन बाबा, अरे हुजूर की तो जान है अबू बकर, जान। मैंने बताया ना, सारे सहाबा की नेकियां अबू बकर की झोली में जाती है। उनके कदमों का सुरमा मिल जाए। आज सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान जाके राफजियों को, निशियों को, हाँ अरे फैसले हो चुके हैं बाबा। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह, कल का जो टॉपिक है, कल का जो उन्वान है, वो आला हजरत अपने अशार में बड़े पीर की मिदहत सराई किस तरह करते हैं, कैसा आला हजरत ने अकीदतों का खिराज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत रूहानी खुराक मिलती है, रूहानी गिजा मिलती है, हम लोगों को टॉनिक मिलती है। आला हजरत ने किस तरह से सैयदों से कहते हैं आला हजरत को बुग़्ज़ मौद अल्लाह। इतना बड़ा झूठ साल का, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। झूठा होने का अवार्ड मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल होगी। और कल इंशाल्लाह जिलानी बापू जो है, हजरत पीर तरीक़त सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ खलीफे हुजूर ताज शरिया भी इंशाल्लाह कल रौनक बज़्म होंगे। आप हजरात से गुजारिश है तशरीफ लाएं। और कभी भी याद रखें, बदमज़हमों की तकरीरें और खिताबात सुनना बंद कर दें। नहीं सुनने का नुहूसत होती है। दिल में नूर चाहिए ना, अल्लाह वालों को सुनो। आप अल्लाह वालों को सुनो, अहले सुन्नत को सुनो। व मा अलैना अल बलाग।